दोस्तों, आज हम बात करेंगे पढ़ाई के ऊपर। स्टडी, लर्निंग, एजुकेशन के ऊपर आज का हमारा जो विषय है वो है पढ़ाई। पढ़ाई मतलब स्टडी। क्वेश्चन ये है कि पढ़ाई यानी कि जो स्टडी है, चाहे वो इंग्लिश की हो, चाहे वो हिंदी की हो, चाहे वो संस्कृत की हो, चाहे वो साइंस की हो, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो, एनवायरमेंटल साइंस हो, बायोलॉजी हो, जूलॉजी हो, ज्योग्राफी हो, एंटोमोलॉजी हो, कोई भी एनी ब्रांच, कोई भी सब्जेक्ट, पढ़ाई के ऊपर आज हमारा चर्चा का विषय रहेगा। क्योंकि एक स्टूडेंट है, कई बार उसने मुझसे कहा है कि सर पढ़ाई के ऊपर आप वीडियो बनाओ। पढ़ाई पर ये नहीं कि हम क्या पढ़ें, पढ़ाई पर ये वीडियो बनाओ कि हम पढ़े क्यों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे का, एक बच्चे का नहीं, सभी बच्चों का, जो जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है। और जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता उनके लिए ये मैं एक वीडियो बना रहा हूँ कि भाई पढ़ाई क्यों करें। प्रश्न हमारा ये है, टॉपिक हमारा आज का ये है। आज मैं इंग्लिश पर कोई खास वीडियो नहीं बना रहा हूँ, लेकिन बस बच्चों के मोटिवेशन के लिए, अवेयरनेस के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि पढ़ाई क्यों करें। ये मेरी वीडियो बनाने का मकसद एक बहुत ही महत्वपूर्ण मकसद है, पढ़ाई क्यों करें। हर माँ बाप चाहता है कि भाई मेरा बच्चा कुछ बने, कुछ अच्छा बने, सभी चाहते हैं, करोड़ों जनता है। हर माँ बाप ये चाहता है मेरा बच्चा आईएएस बने, डॉक्टर बने, वकील बने, एक बड़ा आदमी बने, एक आईएएस अधिकारी बने, एक बने, सब कुछ कुछ ना कुछ बने, बढ़िया बने, बहुत बढ़िया बने। लेकिन उस बहुत बढ़िया के चक्कर में पेरेंट्स ना ये भूल जाते हैं कि एक सच्चाई भी है, कोई इस धरती पर एक ट्रुथ नाम की भी कोई चीज़ है, सच्चाई नाम की भी कोई चीज़ है। हमें उसको भी सामने लेके चलना है। पढ़ाई उतनी करो जिससे अपना लाइफ में हम हमारे सोचने योग्य हो जाएं, हम हमारा डिसीजन ले सकें। और अगर हमको एजुकेशन लाइन में ही जाना है पढ़ने के लिए, तो किताबों की कमी नहीं है, पढ़ना कहीं से भी शुरू कर दो, कोई भी डिग्री ले सकते हो। और एक नौकरी के लिए पढ़ सकते हैं। नौकरी के लिए क्या नौकरी के लिए ही पढ़े, ये भी एक बड़ी समस्या है। खाली नौकरी के लिए पढ़ेंगे, नौकरी नहीं मिली तो फिर उस पढ़ाई का क्या करेंगे, ये प्रश्न उत्पन्न होते हैं। पढ़ाई करना जरूरी है, क्यों जरूरी है, ये हमारा क्वेश्चन है कि पढ़ाई क्यों करें। 11वीं क्लास के बच्चे, 12वीं क्लास के बच्चे, 10th क्लास के बच्चे, ये वो स्टेज होती है जहां पर बच्चे को नहीं मालूम होना चाहिए क्यों पढ़े, पढ़ाई क्यों करें, ये इंपॉर्टेंट बात है। देखो, पढ़ाई क्यों करें, पहली चीज रीजन मैं बताता हूं। मेरी जानकारी के अनुसार मैं कुछ बातें शेयर कर रहा हूं, बड़े ध्यान से सुने। रीजन पहला तो यह है, नॉलेज के लिए पढ़े। नॉलेज के लिए पढ़े, पहला टारगेट होना चाहिए, नॉलेज के लिए पढ़े। नॉलेज के लिए पढ़ोगे तो कभी जिंदगी में दुख नहीं होगा। नॉलेज के लिए पढ़ना चाहिए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ। नॉलेज के लिए पढ़े, सबसे पहली चीज जानकारी के लिए पढ़े। और वो जानकारी लाइफ में कभी भी कहीं भी काम आ सकती है, इसलिए पढ़े। एक लड़की थी 11वीं क्लास की, उसने मुझसे कहा कि सर जो है क्यों पढ़े सर, इस पे वीडियो बनाओ, पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता। मन लगेगा अपने आप जब आपके अंदर क्यूरियोसिटी आएगी, जब आपके अंदर जिज्ञासा आएगी। जैसे मैं मेरी भाषा की बात कर लेता हूँ, इंग्लिश भाषा की। इंग्लिश क्यों पढ़ें, बच्चों के माइंड में आता है सर ये इंग्लिश समझ में तो आती नहीं, इंग्लिश पढ़े तो पढ़े क्यों पढ़े। बात ये नहीं है कि इंग्लिश जो है आईएएस बन जाएंगे या मतलब जो है एक बहुत बड़ी नौकरी मिल जाएगी। मैटर नौकरी का नहीं है, मैटर ये है कि समाज में एक ऐसी भाषा डेवलप हो गई है जो विदेशी भाषा है। इंग्लिश भाषा विदेशी है। मैं अगर अपनी कोई भी बात अगर कहना चाहूँगा तो मैं सबसे पहले हिंदी भाषा का ही चुनाव करूँगा, बिकॉज आई एम इंडियन एंड आई एम प्राउड टू बी इंडियन। मुझे
भारतीय होने पर गर्व है, भारत मेरा देश है, इंडिया इज माई कंट्री एंड हिंदी लैंग्वेज इज माई मदर टंग, सो आई कैन नॉट अवॉइड माई मदर टंग। हिंदी इज माई प्राउड, हिंदी इज माई मदर टंग, मेरी मातृभाषा है भाई, मैं उसको कैसे छोड़ दूंगा, नहीं छोड़ सकता। दूसरी बात यह है कि अब लेकिन अब मजबूरी हो गई है, अब इंग्लिश पढ़ना एक हमारे लिए मजबूरी हो गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कई लोग सोचते हैं इंग्लिश क्यों पढ़े, भारत मेरा देश है, वंदे मातरम, मैं तो नहीं सीखूंगा इंग्लिश। मत सीखो, इंग्लिश नहीं सीखोगे पीछे रह जाओगे, फिर किससे कहोगे। ये मजबूरी हो गई है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी 1600 में, जब विक्टोरिया एलिजाबेथ रानी थी इंग्लैंड की, तो एलिजाबेथ रानी के ज़माने से जब वो जो ब्रिटिशर्स जो थे वो अपने आप को जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझते हैं, उन्होंने भारतीयों के सीधे होने का पूरा फ़ायदा उठाया कि सिंपल लोग हैं ये, इंग्लिश भाषा में दो बात कह के चले जाते थे, अपने भारतीय लोग देखते रह जाते थे। इंडियन लोगों ने सोचा कि नहीं भाई, भारत इंग्लिश लैंग्वेज भी बनानी पड़ेगी, हमको सीखनी पड़ेगी। क्यों सीखनी पड़ेगी? क्योंकि ये इनको दबा सके हम। तो इंग्लिश सीखने का पर्पज़ यही है कि हम पूरे कहीं देश विदेश में कहीं पर भी जाएं, अपने आराम से अपनी नॉलेज शेयर कर सके, अपनी बातों को कह सके, और इतना ही उद्देश्य है बस, और कुछ नहीं है ज़्यादा इंग्लिश। बाकी तो अर्निंग के तरीके हो गए, टीचिंग जॉब हो गई, या फिर लैंग्वेज को जो है लैंग्वेज रिलेटेड जो भी जॉब हो गई, और इंग्लिश के और कई फ़ायदे हैं। ग्लोबल लैंग्वेज हो गई, वर्ल्ड की लैंग्वेज इंग्लिश हो चुकी है, इसलिए हमें पढ़नी पड़ रही है, वरना ऐसा कुछ नहीं है। इंग्लिश एक लॉजिकल लैंग्वेज है, अच्छी भाषा है, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसा नहीं कि इंग्लिश सीख लिया तो मतलब सब कुछ सीख लिया, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट ए लैंग्वेज ओनली फॉर नॉलेज, नॉलेज के लिए पढ़ें, ताकि कहीं समाज में कोई चार आदमी कोई बातें कह रहे हो तो हम उसको समझ सकेंगे या फिर ये कहना क्या चाहते हैं। ऐसा ना हो इंग्लिश की वजह से हमें शर्मिंदा होना पड़े, बस इतना सा मकसद। पहली बात, पढ़ाई क्यों करें? नॉलेज के लिए पढ़ें। पढ़ाई क्यों करें? नॉलेज के लिए पढ़ें। मेरा जो जवाब है सीधा सीधा वो है, नॉलेज के लिए पढ़ें, जानकारी के लिए पढ़ें। आगे हो सकता है आपका किसी चीज़ में इंटरेस्ट हो, कुछ भी करें, बेसिक पढ़ाई होनी चाहिए। उसके बाद अगर आप एजुकेशन लाइन में एंटर करना चाहते हो तो आगे जा सकते हैं, नहीं करना चाहते, कोई बिजनेस करोगे वहाँ नॉलेज चाहिए, कोई जॉब करोगे वहाँ नॉलेज चाहिए। तो पढ़ें क्यों? पढ़ने से क्यूरोसिटी डेवलप होती है, जिज्ञासा डेवलप होती है, नॉलेज डेवलप होती है, हमारा ब्रेन विकसित होता है, इसलिए हम पढ़ाई करें। तो ये मेरा जो है जवाब हो गया, पढ़ाई क्यों करें। एक स्टूडेंट है 9th क्लास की, उसने मुझसे पूछा कि सर हम संस्कृत क्यों पढ़ें। 9th क्लास के बच्चे हैं, बच्चों के अंदर क्यूरोसिटी होती है, और क्यूरोसिटी को हमें उसका जवाब देना भी चाहिए। संस्कृत क्यों पढ़े सर? अरे संस्कृत हमारी वेदों की भाषा कौन सी है? संस्कृत है। मैं एक इंग्लिश का टीचर होते हुए भी संस्कृत पढ़ता हूँ कई बार, बिकॉज संस्कृत विल टेल अस अबाउट आवर गॉड्स, वेदास एंड सम अदर स्पिरिचुअल बुक्स। संस्कृत के बिना हम वेद को नहीं समझ सकते, संस्कृत की नॉलेज जरूरी है। कुल मिला के पढ़ाई क्यों करें, ये मैं बताने जा रहा हूँ कि पढ़ाई क्यों करें। पढ़ाई क्यों करें, तो इसका जवाब आता है, आंसर मेरे अकॉर्डिंग जो है वो ये आता है, नॉलेज के लिए करें। नॉलेज के लिए करें, जानकारी के लिए करें, अपने आसपास की चीज़ों को जानने के लिए करें। पढ़ने से दिमाग डेवलप होता है, क्यूरोसिटी बनती है, इंसान का माइंड जो है वो तेज भी होता है, ब्रिलियंट होता है, सोच विचार की शक्ति बढ़ती है, इसलिए पढ़ें। पहला रीज़न। दूसरा रीज़न, नौकरी के लिए पढ़ सकते हो, पर वो सेकेंडरी है। दूसरा रीज़न, नौकरी के लिए, जॉब के लिए पढ़ें। रीज़न कई है, लेकिन पहला जो रीज़न है वो है नॉलेज के लिए। आजकल का इंसान इतना ऑब्सेसिव हो चुका है, इतना मतलब एक तरीके से ऑब्सेस्ड हो चुका है कि तनाव का इतना, एक टेंशन का एक माहौल बन चुका है कि पढ़ाई के नाम से ना लोगों के अंदर ना टेंशन होने लगी है। स्टडी, पढ़ाई में सबसे पहली चीज होनी चाहिए इंटरेस्ट। इंटरेस्ट अगर है तो आप अपने आप पढ़ोगे, आपको कोई रोकेगा तो भी आप नहीं रुकोगे, आप कहोगे नहीं मुझे पढ़ना है भाई। क्यों पढ़ना है? मुझे जानकारी चाहिए। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूं, जैसे मान लो ये एक बुक है, ये एक किताब है, ये है वे ऑफ लिविंग, ठीक है, किताब है वे ऑफ लिविंग। देखिए ये एक किताब है
वे ऑफ लिविंग। अब जैसे इसमें लिखा है कि वे ऑफ लिविंग मतलब जीना कैसे चाहिए। ये जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की लिखी हुई बुक है। आवर रेस इज लिविंग बीइंग, मैनकाइंड इज अवर रिलीजन। यानी जाति हमारी क्या है, जीव हमारी जाति है। आवर रेस इज लिविंग बीइंग, मैनकाइंड इज अवर रिलीजन, मानवता हमारा धर्म है। हिंदू मुस्लिम सिख क्रिश्चियन देयर इज नो सेपरेट रिलीजन। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई नहीं धर्म न्यारा। तो हमने ये पढ़ा, यानी कि इससे हमें एकता की भावना आई कि भाई हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे सिख हो और चाहे ईसाई हो, ये कोई सेपरेट नहीं है। तो ये जिज्ञासा का विषय है कि भाई आखिर इसमें पढ़ के देखो आखिर ऐसा है क्या। वे ऑफ लिविंग यानी इंसान को कैसे जीना चाहिए। मेरे अंदर ये जिज्ञासा बनी, तब जिज्ञासा बनी, क्यूरियोसिटी बनी, जब भी तो मैं पढ़ूंगा इसको। अब कोई कहेगा इसको मत पढ़ो तो मैं क्यों नहीं पढ़ूं। मुझे जीने का तरीका मिल रहा है, कुछ अच्छी बातें मिल रही हैं, पढ़नी चाहिए। वे ऑफ लिविंग, जीने का तरीका, ठीक है। आप पढ़ेंगे इसमें इसमें देखो कितनी अच्छी बातें बता रखी है। देखो पढ़ना क्यों चाहिए, पढ़ने से ना दिमाग खुलता है। देखो कैसे, जैसे मैं आपको बताता हूँ। इसमें देखो एक पॉइंट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है देखो जरा इसको। इसमें जैसे लिखा हुआ है ये, कंजम्पशन ऑफ टोबैको इज ए हेनस सिन, यानी तम्बाकू जो होता है, तम्बाकू यानी नशा, जो तम्बाकू गुटखा जो ये रहता है, इज ए हेनस सिन। हेनस का मतलब एक तरीके से बहुत घिनौना पाप है, ठीक है। देखो कितनी अच्छी बात लिखी, देखो ये देखो क्या लिखा, इवन डंकीज एंड हॉर्सेस लोथ टोबैको, यानी जो गधे होते हैं, इवन डंकीज एंड हॉर्सेस, घोड़े और जो गधे होते हैं वो भी लोथ टोबैको यानी तंबाकू से घृणा करते हैं। कितनी जो है मतलब देखो अच्छी बात बताइए। देखो इसमें देखो क्या लिख रहा है, इंटॉक्सिकेशन कॉजेज डिस्ट्रक्शन, यानी कि जो इंटॉक्सिकेशन होता है नशा, कॉजेज डिस्ट्रक्शन यानी नशा नाश करता है। तो देखिए आपको मैं अपने पर्सनल अनुभव बता रहा हूँ। किसी बुक को पढ़ने से मुझे पता चला कि नशा करने से क्या नुकसान है, तो इसको बुक को पढ़ने से मेरा दिमाग बदलेगा। अगर मैं कभी मैं मान लो बीड़ी पिया, गुटखा या कुछ ऐसे, हालांकि मैंने ऐसा कुछ खास किया नहीं, अगर कोई पर्सन ऐसा कर रहा है तो उसको पढ़ने से उसके माइंड में फर्क आएगा। वो इस बुक को पढ़ेगा, उसका दिमाग बदल सकता है। तो अच्छी चीज हुई कि नहीं हुई। किताब पढ़ने से हमको क्या मिला, पढ़ाई क्यों जरूरी है, पढ़ाई करने से हमें क्या मिलता है, पढ़ाई करने से हमें क्या मिलता है, नॉलेज मिलता है। नॉलेज से हमें क्या होता है, नॉलेज से हमें अवेयरनेस आती है। अवेयरनेस क्या होती है, जो चारों तरफ की जागरूकता, ठीक है, जागरूकता, जागरूकता, ठीक है। तो जागरूकता कैसे आई, या तो किसी अच्छे सोसाइटी में बैठो, किसी अच्छे इंसान के पास बैठो, या अच्छी किताबें पढ़ो, जागरूकता आएगी। जागरूकता आएगी, अवेयरनेस आएगी, चेतना आएगी, माइंड में कुछ अच्छे बुरे का भेद होगा और डेफिनेटली परिवर्तन होगा। कितना होता है वो एक भगवान के हाथ में है, आपकी एक कोशिश के ऊपर है। तो मेरा जवाब यह है कि पढ़ाई करने से पहला फायदा, हमारा माइंड चेंज होता है। अच्छी चीज़ों को पढ़ने से, लिटरेचर को पढ़ने से, साहित्य को पढ़ने से माइंड डेवलप होता है, अच्छे बुरे की समझ आती है, इसलिए हमें पढ़ना चाहिए। एक तो रीजन ये है। बाकी कुछ बेसिक चीज़ें हैं, मैथमेटिक्स है, गणित है, आनी चाहिए। दुकान पर जा रहे हैं, हिसाब लगाना नहीं आ रहा तो वो भी एक शर्म की बात हो जाएगी, इसलिए बेसिक मैथमेटिक्स भी आनी चाहिए। इंग्लिश आनी चाहिए। कोई सम पीपल आर टॉकिंग इन इंग्लिश एंड वी आर जस्ट वॉचिंग देयर फेस, वी डोंट नो हाउ टू टॉक इन इंग्लिश। इट इज ऑल्सो ए मैटर ऑफ एम्बेरसमेंट। So to avoid such situations, we must also have the knowledge of English language also. That is the second reason इंग्लिश सीखने का। नेक्स्ट रीज़न ये है कि एक आजकल जो भी जैसे कोई फॉर्म भर रहा है कंप्यूटर का, इंग्लिश भाषा चाहिए। इंग्लिश में फॉर्म भरे जाते हैं, उसको एग्जैक्ट मतलब ही नहीं पता इसमें क्या लिखा हुआ है। तो ये कारण है। साइंस पढ़नी चाहिए, थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, कोई छोटी मोटी सिकनेस, मेडिसिन की जानकारी, किताबों की दुनिया, ये ही आपको बताती है। तो ये मैंने बुक बताई आपको।
विषय को आगे बढ़ाते हैं किताबों के बारे में, और मैं आपको बताता हूँ किताबें पढ़ना, पढ़ाई अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। पढ़ने से इंसान की नॉलेज डेवलप होती है। पढ़ाई जैसी कोई चीज़ नहीं है धरती पर, ज्ञान से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। गीता भी यही कहती है, ज्ञानी मनुष्य मुझे सबसे प्रिय है। ज्ञानी कौन होगा? जो किताबों को पढ़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि इंग्लिश की किताबें पढ़ेगा, लेकिन मैं आपको किताबों के बारे में बता रहा हूँ नॉलेज के लिए। सुनिए, ये जैसे ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर बासार्स, अब ये भी किताबें होती हैं। अब ये किताबें क्या हाई लेवल की किताबें हैं। इन किताबों को कोई आम आदमी पढ़ेगा, 10वीं का बच्चा, तो उसके समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ये किताबें ऐसी हैं जो पीएचडी रिसर्च की किताबें हैं। ये नॉलेज के लिए हम पढ़ें। कोई व्यक्ति रिसर्च कर रहा है, कोई मान लीजिए, तो हम उससे इस पर डिस्कस कर सकते हैं इस बुक में क्या है, कितना अच्छा लिखा है। पढ़ने के लिए, नॉलेज के लिए हम पढ़ते हैं, ये बात हो गई। ठीक है, और समझते हैं हम बात को आगे बढ़ाते हैं। बात चल रही है दोस्तों, पढ़ाई क्यों करें। हमारा जो मुद्दा है वो ये है, पढ़ाई क्यों करें। पढ़ाई करते वक्त माइंड में कौन सी बात नहीं आनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमें ज़्यादा पॉजिटिव नहीं बनना है। समाज को एक दिशा देने के लिए, समाज का एक सही डायरेक्शन में चलने के लिए मैं ये बातें कर रहा हूँ। जैसे कि अभी अखबार में आई, एक अतुल सुभाष नाम का एक व्यक्ति है जो कि काफ़ी अच्छा एक एआई में एक इंजीनियर था, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक कंपनी, सॉफ्टवेयर कंपनी में इंजीनियर, जिसने सुसाइड किया। वो एक अज्ञानता के कारण ऐसी चीज़ें होती हैं। देखिए, परिवार की स्थिति चाहे कितनी कठिन क्यों ना हो, सुसाइड वाला जो स्टेप है आदमी अज्ञानता के कारण लेता है। मैं इस पर कुछ अपनी 2 बातें कहना चाहता हूँ, जितना मुझे नॉलेज है मैं उस हिसाब से शेयर करना चाहता हूँ। पढ़ाई क्यों करें, ये हमारा था। पढ़ाई करें हम नॉलेज के लिए। नॉलेज के लिए पढ़ें, नॉलेज के लिए पढ़ें, ना कि नौकरी के लिए पढ़ें। नॉलेज के लिए पढ़ेंगे तो कभी इंसान डिप्रेशन में नहीं जाएगा, कभी उसको डिप्रेशन नहीं होगा, कभी उसको टेंशन नहीं होगी, कभी वो जो है गलत विचार माइंड में कम आएंगे। तो नॉलेज के लिए पढ़ें, अच्छी किताबों को पढ़ें। जैसे अब ये किताब है एक, श्रीमद् भगवद गीता, ये भी किताब है एक। बच्चे 11वीं के बच्चे अपनी सिलेबस को पढ़ते हैं, वो भी किताब है। गीता को भी पढ़ लो, कौन सी दिक्कत आ रही है। गीता है, श्रीमद् भगवद गीता कृष्ण भगवान और अर्जुन के बीच का संवाद है, जैसा कि एक ग्रंथ है। नॉलेज के लिए पढ़े। मैं मेरी पर्सनल बात करूं, मैं तो बाइबल भी पढ़ लेता हूं। कुरान मुझे उर्दू थोड़ी कम आती है, वरना मैं उर्दू से कुरान से भी पढ़ लो, दिक्कत क्या, नॉलेज के लिए। तो ये नॉलेज की बातें हैं। गीता बुक पढ़ लो, क्या दिक्कत आ रही है, अच्छी बुक है, कुछ सीखने को मिलेगा आपको इसमें। बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, बार बार पढ़ने से माइंड चेंज होता है। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ।